साथियों नमस्कार। पेगासस का छोटा भाई भारत आ चुका है। पेगासस का छोटा भाई अब बनाया है भारत की सरकार ने। भारत की सरकार ने एक ऐप जारी किया है। ऐप का नाम है संपर्क साथी ऐप, जो कि आपके फोन में होगा, जिसके पास आपके फोन का सारा डेटा होगा, सारा एक्सेस होगा, कैमरा, फोन, माइक्रोफोन, कॉल, मैसेजेस, सभी कुछ एक्सेस इस ऐप के पास होगा। कहा जा रहा है कि इससे साइबर सिक्योरिटी बढ़ेगी और अगर आपका फोन खो जाए तो उसको ढूंढने में भी आसानी होगी। साइबर सिक्योरिटी पे खतरा तो लगातार बना ही हुआ है। अलग अलग तरीके के हजारों करोड़ के स्कैम सामने आते हैं और साइबर लूट को अंजाम दिया जाता है। इसी को रोकने के लिए, इसी को कंट्रोल करने के लिए सरकार एक ऐप लेके आई है। जैसा कि हमने बताया, उसका नाम है संपर्क साथी। कहा तो जा रहा है साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना है, कहा तो जा रहा है कि साइबर लूट को रोकना है, लेकिन जो जो एक्सेस ये एप्लीकेशन मांग रहा है वो एक्सेस आपको मजबूरन देना पड़ेगा। मजबूरन अपनी सारी प्राइवेसी सरकार के हाथ में सौंपनी पड़ेगी। एक फैसला आया है सरकार का, जिसमें कहा गया है कि सभी मोबाइल कंपनियां जो भी मोबाइल बनाती हैं, जैसे सैमसंग, हुआवे, रियलमी, रेडमी, तमाम तरीके की कंपनियां जो है, ओप्पो, वीवो जैसी, इन सभी कंपनियों को अपना फोन बेचते समय ये ऐप उसमें प्री इंस्टॉल रखना होगा। कहा यह भी जा रहा है कि कोई भी यूजर, कोई भी मोबाइल फोन धारक इस ऐप को डिसेबल नहीं कर सकता है, इसकी ऐप की एक्सेस को बंद नहीं कर सकता है। लेकिन बिजनेस टुडे की एक रिपोर्टर ने बताया कि कुछ जगहों पे शायद कुछ फीचर्स को डिसेबल करने का ऑप्शन इसमें होगा। यह फैसला आने के बाद काफी विवाद हो गया है। पहले हम बात करते थे कि किस तरीके से इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस को भारत के कई पॉलिटिशियंस के मोबाइल फोन में डाल दिया गया है, सिस्टम्स में डाल दिया गया है, और उनकी बातें सुनने और समझने की कोशिश कर रही है सरकार, और इसको एक साइबर सिक्योरिटी का एक चोगा पहनाकर लॉन्च कर दिया गया है। अब यह बात तो क्लियर थी ही कि किसने खरीदा, कहां से खरीदा और किस तरीके से पेगासस का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब पेगासस जैसा ही एक नया सॉफ्टवेयर आपके फोन्स में प्री इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अभी तक मोबाइल फोन कंपनियों का इस पे कोई बयान नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया। कुछ समय दिया गया है रिपोर्ट पेश करने के लिए कि इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है या फिर किया भी जा सकता है कि नहीं, यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं है। यह एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है संपर्क साथी नाम से, जो कि आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसकी कॉस्ट ये होगी कि आपके फोन का डेटा, कॉल लॉग्स, यानी कि आप किसको फोन कर रहे हैं, किसका फोन रिसीव कर रहे हैं, आपने किस किस के नंबर सेव किए हुए हैं अपने फोन में, वो सब जानकारी इस ऐप के पास होगी। आपके कैमरा का एक्सेस, आपके माइक्रोफोन का एक्सेस इस ऐप के पास होगा। आप किस किस को मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप से लेके एसएमएस से लेके हर जगह पर किस किस को मैसेजेस कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी इस ऐप के पास होगी और इस ऐप का पूरा कंट्रोल भारत की सरकार के पास होगा। अब देखना यह है कि क्या इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्या मोबाइल कंपनियां अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को इतना कमजोर कर पाएंगी कि यह ऐप को अपने सिस्टम में एडजस्ट कर पाए। अब इसको लेके कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। उन रिएक्शंस को दिखाने से पहले हम आपको राजदीप सरदेसाई की शो का एक हिस्सा सुना देना चाहते हैं। All mobile manufacturers to pre-install the Sanchar Sathi app on every new handset sold in India. According to the government order, the app must be enabled and fully functioning from the moment a user sets up their device. Manufacturers have also been instructed to ensure that users cannot disable or restrict the app or any of its features. The DOT says the move is aimed at preventing the sale of counterfeit mobile phones, curbing cyber threats, and aiding the tracking and blocking of lost or stolen devices. Mobile companies have been given 90 days to implement the order, 120 days to submit a compliance report. सुना आपने राजदीप की जो जानकारी है, उसके मुताबिक इस ऐप को डिसेबल नहीं किया जा सकता। इस ऐप को आपको सारे एक्सेस देने ही पड़ेंगे।
अब कुछ रिएक्शंस आपको बताए देते हैं। कृष्णकांत राजदीप सरदेसाई की यही वीडियो को पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं, पहले पिछले दरवाजे से वोट चोरी की पकड़े गए तो खुलेआम एसआईआर ले आए। पहले चोरी से पेगासस लाए, पकड़े गए तो खुलेआम संचार साथी ले आए हैं। अब सबका फोन ही पेगासस बन जाएगा। अब सरकार के पास आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस होगा और वह निगरानी करेगी कि आप क्या क्या कर रहे हैं। दो जासूस करें महसूस, ये दुनिया बड़ी खराब है। ये कृष्णकांत लिख रहे हैं। क्या ये सिचुएशन आपको अलार्मिंग नहीं लगती है? क्या ये फैसला अगर किसी यूरोपियन देश में आया होता, अमेरिकाई देश में आया होता, या फिर किसी ऐसे देश में आया होता जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की वैल्यू की जाती है, प्रिवेसी की वैल्यू की जाती है, तो क्या इस पे आउटरीच नहीं हो रहा होता? भारत में क्या हो रहा है अब आप खुद महसूस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या उतना वैल्यू हम अपनी प्रिवेसी को करते हैं कि नहीं करते हैं। अजय शुक्ला इसी खबर को पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, तानाशाही का दुनिया का सबसे बड़ा फैसला, लो भाई अब नरेंद्र मोदी की सरकार को पेगासस की जरूरत नहीं है। आप 24 घंटे सातों दिन मोदी की निगरानी में रहेंगे। सभी मोबाइल फोन कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वह संपर्क सारथी ऐप को प्री इंस्टॉल करके दें। प्री इंस्टॉल, फोन ऑन करेंगे, यह ऐप भी चालू हो जाएगा और आपके सारा एक्सेस सरकार के पास होगा ही। सुरक्षा बढ़ाने के लिए, निगरानी बढ़ाने के लिए क्या आप पूरी दुनिया को एक सीसीटीवी कैमरा की नजर में रखना प्रिफर करेंगे? क्या आप ऐसा माहौल नहीं बना सकते जिससे इस तरीके की घटनाएं, साइबर थ्रेट की घटनाएं कम हो सके? अब आप कहेंगे कि ये तरीका ही तो है ऑनलाइन वर्ल्ड को और सिक्योर बनाने का, लेकिन किस कॉस्ट पर? क्या आपकी प्राइवेसी इसकी कॉस्ट बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? इसके बारे में आपकी जानकारी, आपके विचार जरूरी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।